हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ यानी कि श्रम और औद्योगिक कानून से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है इसमें आपके कई सारे एक्ट हैं, इन पर मैंने स्पेशल क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो आपके 4 नंबर का रहेगा और ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके AIB में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कानून न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए लागू होता है? तो मैं आपको बता दूं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 न्यूनतम मिनिमम वेजेस तय करने के लिए लागू होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम आयु है 14 ईयर्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? तो 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैं सीधे ही आपको आंसर्स बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा, आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कर्मचारी को न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है? तो ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 वर्ष पूरे करने होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दुर्घटना और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत एक दिन में कितने घंटे काम की अनुमति है? तो 9 घंटे काम करने की अनुमति है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्रम कानूनों के तहत वर्कमैन की परिभाषा किस कानून में दी गई है? तो वर्कमैन की परिभाषा दी गई है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भुगतान वेतन अधिनियम 1936 के तहत वेतन का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, श्रम कानूनों का उद्देश्य क्या है? तो श्रम कानूनों का उद्देश्य है श्रमिकों और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, श्रम कानूनों के तहत बोनस का भुगतान किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है? तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत लॉकआउट का क्या मतलब है? तो लॉकआउट का मतलब होता है नियोक्ता के द्वारा काम बंद कर देना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, EPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो EPF का मतलब होता है कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रावधान करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटना में घायल श्रमिकों को मुआवजा देना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नाबालिगों के लिए काम करने का समय कितना है? तो नाबालिग 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत गर्भवती महिला को कितने सप्ताह पहले अवकाश दिया जाता है? तो 8 सप्ताह के पहले अवकाश दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। तो दोनों ही करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पेंशन योजना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, पेंशन योजना का जो प्रावधान है वो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भुगतान बोनस अधिनियम 1965 के तहत बोनस की न्यूनतम दर क्या है? तो बोनस की न्यूनतम दर है 8.33%। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मजदूरों के वेतन का भुगतान चेक या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो ये अधिनियम है भुगतान वेतन अधिनियम 1936। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
के तहत स्थायी छंटनी के लिए नियोक्ता को कितने दिनों का नोटिस देना होगा? 30 दिन का नोटिस देना होगा नियोक्ता को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कौन सा लाभ प्रदान नहीं किया जाता? तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत किस उम्र से कम के बच्चों को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है? तो 14 वर्ष से कम के बालक हैं तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा क्या है? तो 20 लाख रुपए अधिकतम सीमा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत नियोक्ता को कितने समय के भीतर मजदूरी का भुगतान करना चाहिए? 7 दिनों के भीतर नियोक्ता को मजदूरी का भुगतान करना ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान किस आधार पर तय किया जाता है? तो ये तय किया जाता है मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मातृत्व लाभ के लिए कितने दिनों तक काम किया जाना चाहिए? तो 80 दिनों के लिए, 80 डेज के लिए काम किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये जो लेबर एंड इंडस्ट्रियल एक्ट लॉ है, इनमें कई सारे एक्ट हैं और एक ही बैरेक्ट में कई सारे एक्ट आपके आ जाएंगे और एक ही बैरेक्ट आपको अलाउ किया जाएगा। चाहे तो आप एक से ज़्यादा बैरेक्ट भी लेकर के जा सकते हो, लेकिन विदाउट शॉर्ट नोट के बैरेक्ट ही आपको लेकर के जाना है AAB के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पूछ ले तो आपको वहाँ से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों के लिए सेवा शर्तों का विनियमन करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान कब किया जाता है? जब कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाती है और किसी को मृत्यु या फिर चोटें कारित होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में क्या शामिल नहीं होता है? तो मजदूरी में बोनस शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कार्यस्थल पर कौन सी सुविधाएं अनिवार्य हैं? तो शुद्ध पेयजल प्रोवाइड करवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत अधिकतम बोनस की सीमा क्या है? तो वो 20% है, 20% है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत हड़ताल की परिभाषा क्या है? तो हड़ताल का मतलब होता है श्रमिकों द्वारा जानबूझकर काम बंद करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत नियोक्ता कितने समय तक महिला को वेतन देने के लिए बाध्य है? 26 सप्ताह के लिए वेतन देने के लिए बाध्य होगा नियोक्ता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान कितना प्रतिशत होता है? तो मैं आपको बता दूं, EPF में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का प्रतिशत होता है 12%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस श्रम कानून के तहत महिला को रात की पाली में काम करने की अनुमति दी जाएगी यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय दिए गए हों? तो ये बोला गया है कारखाना अधिनियम 1948 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू होती है? तो ILO कन्वेंशन 182 लागू होती है। ये जो संधि थी 182वीं वो लागू होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत एक कर्मचारी को सेवा छोड़ने पर ग्रेच्युटी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो ग्रेच्युटी मिल जानी चाहिए उसको 30 दिन के भीतर मिल जानी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, श्रमिकों की काम करने की स्थिति की जांच कौन करता है? श्रम निरीक्षक करता है। ऑप्शन बी इसका
सही आंसर होगा लेबर इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कितनी बार किया जाना चाहिए? तो हर 5 साल में संशोधन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? तो बंधुआ मजदूरी से इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। DS नाकरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था बोनस का भुगतान करना, यही हो सकता है, सॉरी पेंशन का अधिकार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैं गलत हूँ यहाँ पे। DS नाकरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय का मुख्य विषय था पेंशन का अधिकार, ये बात भूली गई थी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित किया? तो ये अनुच्छेद था आपके अनुच्छेद 23। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज जगजीत सिंह का निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जगजीत सिंह वाले मामले में बोला गया था समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का संबंध किस मुद्दे से था? तो MC मेहता वाला केस अगर आपको बोले तो आपको बताना है बाल श्रम से ये संबंधित था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। एयर इंडिया वर्सेज नरगेश मिर्जा का निर्णय किससे संबंधित है? तो नरगेश मिर्जा का जो संबंध है वो महिला अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। वर्कमैन ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था बोनस का भुगतान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। भरत सिंह वर्सेज मैनेजमेंट ऑफ न्यू दिल्ली का संबंध किससे है? इस केस का संबंध किससे है? भरत सिंह वर्सेज मैनेजमेंट ऑफ न्यू दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर का संबंध किससे है? तो आपको बताना है, इसका आंसर है अनुचित समाप्ति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स के तहत क्या निर्णय दिया गया था? तो इसमें निर्णय दिया गया था श्रमिक संविदा प्रणाली पर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। स्टेट ऑफ केरला वर्सेज मदर सुपीरियर एडोरेशन कॉन्वेंट के मामला जो था वो किससे संबंधित था? आपको बताना है 2021 का ये जजमेंट है। आपको बताना है ये था महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ से संबंधित मामला था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं AIB के एग्ज़ाम में। ये जो लेबर एक्ट है ये आपके बहुत काम का है, ये कई बार AIB को क्लियर करवाता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक भी सवाल ना तो सेक्शन वाइज पूछा है, ना ही जो बेरक से पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इसमें डाला है। मैंने सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाले बताए हैं और वो सवाल है जो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के जो AIB एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको कवर कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूँगा। और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी एक्ट है लेबर लॉ में, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में जितने भी एक्ट हैं उसके लिए एक अलग से आपके बेयर एक्ट आएगा। वो बेयर एक्ट आप ले करके जा सकते हो विदाउट शॉर्ट नोट का AIB के एग्ज़ाम में। और अगर AIB के एग्ज़ाम में लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का कोई भी सवाल आता है तो आपको बेयर एक्ट से ही सॉल्व करना है। ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।